जब कोई प्रियजन मर जाता है तो हम शोक मनाते हैं, और शायद हम खुद से पूछें, उसे क्या हो रहा है? क्या आप पीड़ित हैं? क्या आप हमें देख रहे हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या हम उसे दोबारा कभी देख पाएंगे? दुनिया के धर्म इन सवालों के अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ लोग सिखाते हैं कि यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, परंतु यदि वह बुरा मनुष्य हो तो पीड़ा के स्थान में जलेगा। अन्य धर्म सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति अपने पूर्वजों से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाता है। फिर भी अन्य लोग सिखाते हैं कि मृत लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं, उनका न्याय किया जाता है और फिर पुनर्जन्म लेते हैं या दूसरे शरीर में फिर से जन्म लेते हैं। ये सभी धार्मिक शिक्षाएं एक बुनियादी अवधारणा पर आधारित हैं कि हमारा कुछ हिस्सा भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। प्राचीन और वर्तमान लगभग सभी धर्मों के अनुसार हम देखने, सुनने और सोचने की क्षमता के साथ किसी न किसी तरह हमेशा जीवित रहते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? हमारी इंद्रियां और हमारे विचार सभी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए हैं। मृत्यु के समय मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। हमारी स्मृतियां, भावनाएं और इंद्रियां किसी रहस्यमय तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती रहती हैं। वे मस्तिष्क के विनाश से नहीं बचते। मृत्यु के समय क्या होता है, यह मस्तिष्क के निर्माता ईश्वर के लिए कोई रहस्य नहीं है। वह सच्चाई जानता है और अपने वचन बाइबल में वह मृतकों की स्थिति के बारे में बताता है। बाइबल की स्पष्ट शिक्षा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मृत्यु जीवन के विपरीत है। मृतक न तो देखते हैं, न सुनते हैं और न ही सोचते हैं। शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई भी अंग जीवित नहीं बचता। हमारे पास कोई अमर आत्मा या आत्मा नहीं है। यह उल्लेख करने के बाद कि जीवित लोग जानते हैं कि वे मरेंगे, सुलेमान ने लिखा, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। फिर उन्होंने इस बुनियादी सच्चाई को यह कहते हुए विस्तारित किया कि मृतक न तो प्यार कर सकते हैं और न ही नफरत कर सकते हैं, और कब्र में कोई काम, कोई योजना, कोई ज्ञान नहीं है। सबोपदेशक 9 श्लोक 5, 6, 10 पढ़े। साथ ही भजन 146 श्लोक 4 कहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके विचार समाप्त हो जाते हैं। हम नश्वर हैं और शरीर की मृत्यु से बचे नहीं रहते। हमारा जीवन मोमबत्ती की लौ की तरह है। जब लौ बुझ जाती है तो कहीं नहीं जाती, यह बस खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने मृतकों की स्थिति के बारे में बताया। उसने ऐसा लाजर की मृत्यु के अवसर पर किया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। शिष्यों ने सोचा कि यीशु का मतलब यह था कि लाजर सो रहा था, बीमारी से उबर रहा था। उनसे गलती हुई। यीशु ने समझाया, लाजर मर गया। यूहन्ना 11 श्लोक 11 से 14 पढ़े। ध्यान दे कि यीशु ने मृत्यु की तुलना नींद से की थी। लाजर न तो स्वर्ग में था और न ही उग्र नरक में था। वह स्वर्गदूतों या पूर्वजों से नहीं जुड़ रहा था, न ही उसका किसी और के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। लाजर मृत्यु के विश्राम में था, मानो गहरी स्वप्नहीन नींद में हो। अन्य ग्रंथ भी मृत्यु की तुलना नींद से करते हैं। उदाहरण के लिए, जब शिष्य स्टीफन को पत्थर मारकर मार डाला गया तो बाइबल कहती है कि वह मृत्यु की नींद सो गया। प्रेरितों 7 आयत 60। प्रेरित पौलुस ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी लिखा जो उसके समय में मृत्यु की नींद सो गए थे। 1 कुरिन्थियों 15 पद 6। क्या परमेश्वर मूल रूप से चाहता था कि लोग मरें? बिल्कुल नहीं। भगवान ने मनुष्य को अनंत काल तक पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। जैसा कि हम पहले ही इस पुस्तक में देख चुके हैं, परमेश्वर ने पहले मानव जोड़े को एक सुखद स्वर्ग में रखा। उन्होंने उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। ईश्वर केवल उनका भला चाहता था। क्या एक प्यार करने वाले माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे बुढ़ापे और मृत्यु की पीड़ा सहें?
बिल्कुल नहीं। भगवान अपने बच्चों से प्यार करते थे और चाहते थे कि वे पृथ्वी पर हमेशा खुशी से रहें। बाइबल मनुष्यों के बारे में कहती है, परमेश्वर ने उनके हृदयों में अनंत काल डाला है। सबोपदेशक 3 श्लोक 11, परमेश्वर ने हमें सदैव जीवित रहने की इच्छा से बनाया है और उन्होंने इस इच्छा को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो फिर लोग क्यों मरते हैं? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब पृथ्वी पर केवल एक पुरुष और एक महिला थे तो क्या हुआ था। बाइबल समझाती है, परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के पेड़ उगाए जो देखने में मनभावन और खाने में अच्छे होते हैं। उत्पत्ति 2 श्लोक 9। हालांकि एक प्रतिबंध था। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बगीचे के हर पेड़ का फल अपनी इच्छानुसार खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति 2 श्लोक 16-17। इस आदेश का पालन करना कठिन नहीं था। ऐसे और भी कई पेड़ थे जिनके फल आदम और हव्वा खा सकते थे, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक विशेष अवसर दिया गया जिसने उन्हें संपूर्ण जीवन सहित सब कुछ दिया था। आज्ञा पालन करके वे यह भी दिखाएंगे कि वे अपने स्वर्गीय पिता के अधिकार का सम्मान करते हैं और उसका प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन चाहते हैं। दुर्भाग्य से पहले मानव जोड़े ने परमेश्वर की अवज्ञा करने का निर्णय लिया। सांप के माध्यम से बोलते हुए शैतान ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच यही कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हव्वा ने उत्तर दिया, हम बगीचे के पेड़ों से फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीच के वृक्ष के फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, उसमें से न खाना और न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। उत्पत्ति 3 पद 1-3। शैतान ने कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और जान लोगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उत्पत्ति 3 पद 4-5। शैतान चाहता था कि हव्वा को विश्वास हो कि वर्जित फल खाने से उसे लाभ होगा। उनके अनुसार वह स्वयं निर्णय ले सकती थी कि क्या सही था और क्या गलत, वह जो चाहे कर सकता था। शैतान ने यह भी दावा किया कि भगवान ने फल खाने के परिणामों के बारे में झूठ बोला था। हव्वा शैतान पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने फल उठाया और खा लिया। फिर उसने उसे अपने पति को दिया और उसने भी खाया। उन्होंने अज्ञानतावश कार्य नहीं किया। वे जानते थे कि वे वही कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें न करने को कहा था। फल खाकर उन्होंने जानबूझकर एक सरल और उचित आदेश की अवज्ञा की। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता और उसके अधिकार का तिरस्कार किया। उनके प्यारे सृष्टिकर्ता के प्रति इस अनादर का कोई बहाना नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने बेटे या बेटी को प्यार से पाला हो और जिसने बाद में आपकी अवज्ञा की हो, आपके प्रति अनादर और प्यार की कमी दिखाई हो, तो आपको कैसा लगेगा? इससे उसे बहुत दुख होगा। तो फिर कल्पना कीजिए कि जब आदम और हव्वा दोनों ने उसका विरोध करने का फैसला किया तो परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा। परमेश्वर के पास आदम और हव्वा को सदैव जीवित रखने का कोई कारण नहीं था। वे मर गए, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा था कि वे मरेंगे। आदम और हव्वा का अस्तित्व समाप्त हो गया। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं गए हैं। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आदम से उस समय कहा था जब उसने उसकी अवज्ञा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, तुम पृथ्वी पर लौट जाओगे क्योंकि तुम उसी में से निकाले गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। उत्पत्ति 3 श्लोक 19। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया था। उत्पत्ति 2 श्लोक 7। उससे पहले उसका अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार जब परमेश्वर ने कहा कि आदम मिट्टी में लौट आएगा तो उसका मतलब था कि वह अस्तित्वहीनता की स्थिति में लौट आएगा। आदम उस धूल की तरह बेजान होगा जिससे वह बनाया गया था।
आदम और हव्वा आज जीवित हो सकते थे, लेकिन वे मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा करना चुना और इस प्रकार पाप किया। हमारे मरने का कारण यह है कि आदम की पापी प्रवृत्ति और मृत्यु दोनों ही उसके सभी वंशजों में चली गईं। रोमियो 5:12 पढ़े, यह पाप एक भयानक विरासत में मिली बीमारी की तरह है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। इसका परिणाम मृत्यु एक अभिशाप है। मृत्यु शत्रु है, मित्र नहीं। 1 कुरिन्थियों 15:26। हम बहुत आभारी हो सकते हैं कि भगवान ने हमें इस भयानक दुश्मन से बचाने के लिए बचाव प्रदान किया। मृतकों की स्थिति के बारे में बाइबल जो सिखाती है वह सांत्वनादायक है। जैसा कि हमने देखा है, मृतकों को दर्द या पीड़ा नहीं होती। उनसे डरने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, न ही वे हमारी मदद कर सकते हैं। हम उनसे बात नहीं कर सकते और वे हमसे बात नहीं कर सकते। कई धार्मिक नेता झूठा दावा करते हैं कि वे मृतकों की मदद कर सकते हैं, और जो लोग इन नेताओं पर विश्वास करते हैं वे उन्हें ऐसा करने के लिए भुगतान करते हैं। लेकिन सत्य को जानना हमें उन लोगों से धोखा खाने से बचाता है जो ये झूठ सिखाते हैं। क्या मृतकों के बारे में आपके धर्म की शिक्षाएं बाइबल से सहमत हैं? अधिकांश धर्म वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षाएं शैतान से प्रभावित हैं। वह लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए झूठे धर्म का उपयोग करता है कि शरीर की मृत्यु के बाद वे आध्यात्मिक क्षेत्र में रहना जारी रखेंगे। यह एक झूठ है जिसे शैतान लोगों को ईश्वर से दूर रखने के लिए अन्य झूठों के साथ जोड़ता है। इस कदर, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कई धर्म सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है तो मृत्यु के बाद वह आग में अनंत पीड़ा के स्थान पर जाएगा। यह शिक्षा परमेश्वर का अनादर करती है। ईश्वर प्रेम का ईश्वर है और वह कभी भी लोगों को इस तरह कष्ट नहीं देगा। 1 यूहन्ना 4:8 पढ़े, आप उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे जिसने एक अवज्ञाकारी बच्चे को दंडित करने के लिए अपना हाथ आग में डाल दिया? क्या आप ऐसे आदमी का सम्मान करेंगे? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? निश्चित रूप से नहीं। आपको वह निश्चित ही बहुत क्रूर लगेगा। हालांकि शैतान हमें यह विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर लोगों को हमेशा के लिए आग में यातना देता है, अनगिनत अरबों वर्षों तक। शैतान कुछ धर्मों का उपयोग यह सिखाने के लिए भी करता है कि मृत्यु के बाद लोग आत्माओं में बदल जाते हैं जिनका जीवित लोगों को सम्मान करने की आवश्यकता होती है। इस शिक्षा के अनुसार मृतकों की आत्माएं शक्तिशाली मित्र या भयानक शत्रु बन सकती हैं। कई लोग इस झूठ पर विश्वास करते हैं। वे मरे हुओं से डरते हैं और उनका आदर करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके विपरीत बाइबल सिखाती है कि मरे हुए लोग सो रहे हैं और हमें केवल सच्चे ईश्वर, हमारे निर्माता और प्रदाता ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य 4:11। मृतकों के बारे में सच्चाई जानना हमें धार्मिक झूठ से धोखा खाने से बचाता है। यह हमें बाइबल की अन्य शिक्षाओं को समझने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम समझते हैं कि लोग मरने के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो सांसारिक स्वर्ग में शाश्वत जीवन का वादा हमारे लिए वास्तविक अर्थ प्राप्त कर लेता है। आपने इस वीडियो के बारे में क्या सोचा? क्या आप जानते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि मृत कहाँ हैं? अपनी टिप्पणी छोड़े, वीडियो को लाइक करें और साझा करें ताकि अधिक लोग मृतकों के बारे में सच्चाई जान सकें। भगवान आप पर कृपा करे।